झारखंड राज्य सहकारी बैंक की चेयरमैन विभा सिंह आज गोड्डा पहुंची। गोड्डा में बैंक शाखा में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैंक के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य सहकारी बैंक पिछले 2 वर्षों में काफी प्रगति पर है। बैंक ने अपने कुल घाटे को खत्म कर लाभ अर्जित कर लिया है। पिछले वित्तीय वर्ष में 66.68 करोड़ का लाभ बैंक ने अर्जित किया, जिसे चालू वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। बैंक इस वर्ष से अपने शेयरधारकों को लाभांश उपलब्ध कराएगी। ज्ञात हो कि पैक्स, लैंप्स एवं सहकारी समितियां बैंक का शेयर होल्डर है। इससे संबंधित प्रस्ताव 4 सितंबर को बैंक के वार्षिक आम सभा में पास कर दिया गया है। बैंक हमारी बिटिया समृद्धि योजना के तहत आकर्षक ब्याज दर उपलब्ध करा रही है। बासुकीनाथ सहित अन्य जगहों पर शाखा खोलने का निर्णय लिया गया है। बैंक सेवी के माध्यम से घर घर जाकर खाता खोलना, जमा, निकासी सहित अन्य बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करा रही है। बैंक किसानों को 0 प्लेसमेंट ब्याज दर पर KCC ऋण उपलब्ध करा रही है। ये आम पब्लिक उसको कहें या किसान कहें, तो किसान के लिए जो हमारी योजनाएं, चूँकि हमारा बैंक मेनली किसानों के लिए है, आम पब्लिक जो अमीर हैं उसके लिए तो है ही, लेकिन किसान इसके न्यू में पहले हैं। पब्लिक को तो जानकारी नहीं है मैडम इसके विषय में। किस स्कीम से वो अभी लॉन्च किया है, तो अभी मैं बता रही हूँ ना, अभी आप लोग जान जाएंगे कैसे जुड़ेंगे, किस स्कीम से कैसे जुड़ेंगे। जैसे अभी KCC के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं अभी हमारे बैंक से, और ये KCC 0% पर मेरा ही इनिशिएटिव लिया हुआ है। जब मैं जीत करके इलेक्शन आई थी तो मैंने सरकार को एक पत्र लिखा था, और उस पत्र में हमने उत्तरांचल का डॉक्यूमेंट लगाते हुए मैंने जिक्र किया था कि हमारे उत्तरांचल में 0% पर KCC किसानों को मिल रहा है, तो हमारे झारखंड में क्यों नहीं मिल सकता है। तो हमारी बात को बादल पत्रलेख ने इसको मान लिया और वो 0% पर KCC को लागू कर दिया है। तो अभी हम हर जगह 0% पर KCC लोगों को दे रहे हैं। मैम, जितनी सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन लोगों को, जो भी कस्टमर्स हैं आपके बैंक के, उन तक वो बातें नहीं पहुंच पाती, तो इसको लेकर जागरूकता कैसे चल रहा है? बिल्कुल, अभी ही ये स्कीम चालू हुई है, तो अब आपको जागरूकता मिलेगी। आप किसी भी बैंक में जाएंगे, इस स्कीम के तहत आप जुड़िए, आपको पूरी जागरूकता वहाँ दिखेगी। प्रक्रिया और प्रोसेस क्या है? किन प्रोसेस देखिए, इसका यही है कि 0% KCC के लिए सबसे पहले जो मिलता था KCC, तो उस KCC में 7% पर हम लोग KCC देते थे। तो 7% में 3% भारत सरकार बैंक को देता था और 3% राज्य सरकार बैंक को देता था, और 1% हम लोग किसानों से लेते थे। लेकिन जब से 0% हुआ है, तो हमने राज्य सरकार से यही निवेदन किया था, अगर आप 4% दे देंगे तो हमारे किसानों को 0% पर KCC उपलब्ध होगा। तो ये स्कीम हम लोगों का बहुत हिट हो गया है, और ये काफ़ी लोग इसमें जुड़ रहे हैं और सब किसान इसका लाभ ले रहे हैं। तो इस योजना को हम चाहते हैं कि हमारे हर एक किसान के हाथ में। इसके साथ ही और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, और फिलहाल आप गोड्डा के कार्यालय में पहुँचे हैं? और हमारी जो चर्चा हुई है कि अभी हम लोग बहुत सारी योजनाओं को हम लोग लेकर के आए हैं अपने कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू। तो इसमें अभी हमारी सबसे नई योजना है हमारी बिटिया समृद्धि योजना, और जिसमें छोटे बच्चों का 18 साल तक का, लड़कियों का इसमें हम लोग स्कीम को लाए हैं। और भारत सरकार जो दे रही है इस योजना में जो लाभ दे रही है, तो हम लोगों का बैंक 0.5% उससे ज़्यादा लाभ उनको इंटरेस्ट देगी। विलम्ब होने का क्या कारण है? अभी तक मांग आप लोग का विलम्ब होने का क्या कारण है? अभी तक क्यों विलम्ब हुआ है? अच्छा, विलम्ब का क्या कारण है? किस चीज़ के विलम्ब का क्या कारण है? जो मांग जो सरकार से नहीं बन पाया है, और पेमेंट को लेकर जो हुआ। कौन सा पेमेंट? अभी आपने जो बोला मानदेय वाला। हाँ, नहीं, ये इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पहले जब बिहार झारखंड एक था तो ये मानदेय उनको मिलता था, लेकिन जब बिहार झारखंड अलग अलग जब हो गया, तो हमारे झारखंड में इस मानदेय को बंद कर दिया गया। बंद करने का मेन कारण ये हुआ कि बंद तो हो गया, इस मुद्दा को कोई उठाने वाला नहीं मिला। अगर मुद्दा को आपको कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे लैंप्स पैक्स भी
सुस्त हो गया और वो उनको काम करने में भी दिक्कत कठिनाई होने लगी। लेकिन मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगी, लेकिन मैं 27 मार्च 23 को हमारा इलेक्शन हुआ था और 27 मार्च 23 से अभी 24 हम आ गए हैं। तो 24 तक में हमने बहुत सारे काम को आगे बढ़ाया है। सबसे पहले तो हमारे बैंक में 90 करोड़ का एक्यूमुलेटेड लॉस था और हमारे इस 1 साल 4 महीने के कार्यकाल में हमारा जो लॉस मेकिंग बैंक का जो टैग था हमारे बैंक के गले में, हमने उस टैग को निकाल दिया है और प्रॉफिट अर्निंग बैंक का टैग गले में लगा लिया है। तो अब हमारा बैंक प्रॉफिट की ओर अग्रसर है। और अभी तत्काल की अगर हम बात करें, जैसे सितंबर में हमने 31 अगस्त के बाद सितंबर में हमने कहा था कि इसका हम एक डाटा निकालेंगे कि अभी की मेरी स्थिति क्या है। तो अभी फ़िलहाल हमारी स्थिति ये है कि 1,88,27,000 के प्रॉफिट में हमारा बैंक आगे बढ़ रहा है। आगे का मैडम क्या स्कीम है और क्या क्या योजना है? आगे का हमारा स्कीम है कि हमारे बैंक को इस वर्ष का टारगेट जो हमने दिया है